जो धर्म पूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह का मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जयघोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुदुम्बी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवादी के दान किए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उससे रुद्रभानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसके सुख पूर्वक उस राज्य को भोगा। रुहभानु का पुत्र खड़गदर हुआ। खड़गदर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निवेदन किया, प्रभो, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सभी अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसने रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पितृक राज्य पद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो वैद्य जी ने उनसे निवेदन किया, ब्रह्मनु, फिर रुक्मांगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से ही हुई। रुक्मांगद की संकट से निवृत्ति व्यास जी बोले, प्रभो, उसे किस प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानंद ने कहना आरंभ किया, हे वैद्य जी, राजा रुक्मांगद